ना कोई बिल्डिंग गिरी, ना कुछ टूटा। क्या है वह टेक्नोलॉजी जिसने 9 सेकंड में कर दिया खेल। इस तरीके से इमारतों को गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाली कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग काफ़ी चर्चा में है। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को सिर्फ 8-9 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। 30 से 32 मंजिला ऊंची इमारतों को गिराने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि कुछ मीटर दूर ही खड़ी दूसरी इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि अभी नुकसान की समीक्षा की जा रही है, लेकिन फौरी तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इस पूरी घटना में सबसे चर्चित शब्द है कंट्रोल्ड ब्लास्ट। यही वह तरीका जिससे इस ध्वस्तीकरण को चुटकियों में अंजाम दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह तय हो गया था कि भ्रष्टाचार करके और गलत तरीके से बनाए गए इन टावरों को गिराना ही होगा। कई बार इसकी डेडलाइन बदली गई, लेकिन आखिर में यह तय हुआ कि 28 अगस्त को इन दोनों टावरों को गिराया जाएगा। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग क्या होती है? सोशल मीडिया, टीवी और हर तरह की खबरों में कंट्रोल्ड ब्लास्ट शब्द ही सबसे ज़्यादा चर्चा में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी इमारतों को गिराने के लिए यही तरीका सबसे कारगर साबित होता है। कोयले और अन्य धातुओं की खदानों में ब्लास्ट के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। इसमें कोशिश की जाती है कि जगह तो चिन्हित किया जाए, उसके ब्लास्ट की मात्रा और समय भी अपने हिसाब से निर्धारित किया जा सके। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लास्ट की वजह से होने वाले वाइब्रेशन, ब्लास्ट की इंटेंसिटी और उसका समय कंट्रोल किया जा सकता है। एम्प्लोजन क्या होता है? विस्फोट के लिए अंग्रेजी के शब्दों एक्सप्लोजन और एम्प्लोजन का इस्तेमाल होता है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि एम्प्लोजन में जो धमाका होता है वह अंदर की दिशा की ओर होता है। जैसे बम का धमाका होने पर सब कुछ बाहर की ओर भागता है, ठीक उसका उल्टा नोएडा के ट्विन टावरों के धमाकों का वीडियो देखकर आप भी समझेंगे कि ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा बाहर की ओर नहीं गिरा। एम्प्लोजन का इस्तेमाल करने की वजह से इस्तेमाल की इमारत के जिन हिस्सों में ब्लास्ट हुआ वहां से मलबा अंदर की ओर गिरा, बिल्डिंग अंदर की ओर ही टूटती चली गई। विस्फोट के बाद क्या होगा? ट्विन टावर को ढहाने की वजह से लगभग 80,000 टन मलबा तैयार हो गया है। इस पूरे मलबे को हटाने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा। नोएडा अथॉरिटी के जनरल मैनेजर इश्तियाक अहमद के मुताबिक 21,000 क्यूबिक मीटर मलबे को एक खाली जमीन पर डंप किया जाएगा। बाकी बचे मलबे को टावरों के बेसमेंट में बनाए गए गड्ढे में ही छोड़ दिया जाएगा।